मानने को तैयार है तो मैं आपकी भी बात मानने को तैयार हूं। जी बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके बदले में आप भी सवाल कर रहे हैं, पहले मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। नहीं, ये मैं पहले तो प्रिंसिपल जो है ना वो सामने जो है वो रखना चाहता हूं, क्योंकि हम दोनों राय एक ही रख सकते हैं। देखिए, मीडिया अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है पूरी तरह से? मेरे ख्याल से जो हालात में जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, वो ज्यादातर जो उनके सामने समस्याएं हैं उस पर वो अपना काम निभा रही है। कमाल है साहब, पुलिस के सामने समस्याएं हैं, पुलिस जो कि आम जनता को सुरक्षा देने के लिए है। आप आम जनता में एक ऐसा मैसेज गौतम कौल साहब दे रहे हैं जिससे कि हमें एक आम आदमी के तौर पर और ज्यादा अब डर के रहना पड़ेगा फिर शहर में, क्योंकि पुलिस तो अपनी समस्याओं से निपटने में लगी है। वो पुलिस की समस्याएं जनता की समस्याएं हैं। कहां है साहब जनता की समस्या? तो 2000 रुपए देके कोई भी पुलिस वाला कहता है कि रफा दफा कर दी जाए। कितने केसेस हैं? ये एक सामने आई है बात जो कि शर्मनाक बात है, मीडिया के जरिए सामने आ गई। मीडिया के जरिए सामने आ गई। ये जो है ये कई माँ बाप पुलिस के डंडे के जोर पर, पुलिस की धमकी के जोर पर शायद मुंह भी नहीं खोलते होंगे ये बताने के लिए करते हैं। देखिए आज तो मुंह खोल रहे हैं। देखिए साहब, आजकल तो मुंह खोल रहे हैं। जो आंकड़े आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए हैं, ये इसलिए ये इतने बड़े बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं क्योंकि है और पुलिस को बता रही है कि देखिए आपने पहले जो थे केसेस दबा के रखे थे, अब जो है केसेस आप लिख रहे हैं और आंकड़े बढ़ रहे हैं। और चलिए ठीक है, ठीक है, आपका एक पॉइंट कोट किया है यहाँ पर उषा ठाकुर जी ने। उषा जी, दबा के रखा गया है आपने कहा, और दबा के रखा गया है। इस तरह के मामले हरदम होते रहे, और चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, पुलिस के सामने जाने में लोग शर्म महसूस करते हैं। संभ्रांत व्यक्ति पुलिस के यहाँ नहीं जाना चाहते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, ना एफआईआर दर्ज करती है। मेरे पास रोज 10-20 केसेस आते हैं जो पुलिस नहीं लिखती है तो दबाव देके लिखवाना पड़ता है। निठारी कांड में भी हमने दबाव देके लिखवाया पुलिस को, एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि एक आध केस है? सारे मामले ही वैसे भ्रष्ट हैं पुलिस के। अगर भ्रष्ट नहीं होते तो क्यों इस तरह से पूरे देश में हो रहा होता? मैं इस वक्त कह रहा हूं कि एक पुरानी परंपरा रही है पुलिस, सारे भारत के पुलिस में के केसेस जो थे वो दबा के रखे जाते थे क्योंकि उनके लिए भी एक जवाब तलबी थी। और वो अब जो है समस्या खत्म हो रही है। अब जब खत्म हो रही है, पिटारा खुल रहा है, तो आप भौचक्के रह रहे हैं कि हाय हाय इतने सारे केसेस है। ये तो केसेस थे पहले भी, पर पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं आ रहे थे, या पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी गौतम कौल साहब? दर्ज ही नहीं कर रही थी, दर्ज नहीं करती थी। जी हम हाँ, तो कई साल से देख रहे हैं दर्ज नहीं कर रही थी। मान रहे मैं मानने को तैयार हूं कि दर्ज नहीं कर रही थी। जी ठीक है, चलिए दीपिका शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो कुछ कहा, क्या आपको दिल्ली में इतनी असुरक्षा के बीच एक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की वो बात गले से नीचे उतरी? क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से जो कुछ बयान दिया वो दिया अपना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अनुराग, सबसे पहले तो मैं इस बात से हैरान हूं कि एक इंसान, एक अफसर अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये वो कह रहे मेरी कुर्सी लेकर कहां से रेप के केसेस में कमी आ जाएगी? आपको मेरी कुर्सी लेकर क्या मिलेगा? अनुराग, ये तो फेविकॉल का जोड़ है और ये जाएगा नहीं। अकॉर्डिंग टू देम इतना बड़ा कांड हो चुका है। हमने ये सोचा था कि दिल्ली गैंग रेप के बाद कमिश्नर साहब इस्तीफा दे देंगे जस्ट ऑन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो समझ रहा था कि फेविकोल जो है वो गानों में ही आकर के बच्चों को बिगाड़ रहा है। आपने बता दें दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब का भी बड़ा मोह है उससे। बड़ा मोह है जी। और 8 दिन हो गए आज इसी बात को। कमिश्नर साहब ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, ना पब्लिक के सामने आए, ना पब्लिक को फेस किया। आज ये कहते हैं कि क्या एक रिपोर्टर की वजह से एक संपादक क्या वो अपना जॉब से अपना हट जाए? मैं पुलिस कमिश्नर से ये बात पूछना चाहूंगी कि अगर कोई रिपोर्टर गलती करता है या संपादक गलती करता है, लेख में गलती होती है तो किसी की जान नहीं जाती, किसी का बलात्कार नहीं होता, किसी की जान जोखिम में नहीं पड़ती।
लेकिन अगर एक पुलिस कमिश्नर से गलती होती है, पुलिस महकमे से गलती होती है, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है, यहां जान जा सकती है। तो जहां पे जान का मामला है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जहां पे हिंसा का मामला है, जहां पब्लिक सिक्योरिटी का मामला है, ये पोजीशंस बहुत नाजुक होती हैं और ऐसे में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बड़े अफसर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और खास तौर पे गृह मंत्रालय को ये बात सोचनी चाहिए कि उनको इमीडिएटली हटाना चाहिए था। आज 8 दिन हो गए इसी बात को। लेकिन दीपिका जी, मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बैकिंग है, गृह मंत्रालय की बैकिंग है। वो यही बात कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आज राजनीति और इनको प्रमोशन भी मिलने वाला है, मुझे पता है। राजनीति और पुलिस महकमा इतना निर्भय हो चुका है, इतना बेशरम हो चुका है, इतना निर्लज हो चुका है कि लोग इतनी गर्मी में सारा दिन सड़क पे नारे लगा रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे फेविकॉल का जोर चढ़ रहा है, अपनी कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते। अरे कहाँ दिन गए वो लाल बहादुर शास्त्री के, कहाँ दिन गए? और कैसे कैसे लोग आज हमको रूल करते हैं, जो कि कुर्सी का मोह नहीं छोड़ रहे, पावर का मोह नहीं छोड़ रहे, कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं, जबकि आम आदमी सड़क पे बोल रहा है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, उसको डर लग रहा है। हर औरत आज सड़क पे बोलती है कि जाने से मेरे को डर लगती, का मोह नहीं छोड़ रहे, पावर का मोह नहीं छोड़ रहे, कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं, जबकि आम आदमी सड़क पे बोल रहा है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, उसको डर लग रहा है। हर औरत आज सड़क पे बोलती है कि जाने से मेरे को डर लगता है,